Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you remaining questions of exercise 1.2. So question third is, show how root 5 can be represented on the number line. इसमें हमें रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. तो एग्ज़ाम में सिर्फ रूट 5 ही नहीं पूछा जाता, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 या स्क्वायर रूट स्पायरल किसी को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आ सकता है. तो आज सबसे पहले हम रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम एक रूलर लेकर उस पर एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे. इसमें 1-1 इंच के गैप पे हम डॉट्स लगा देंगे इस तरीके से. अब पॉइंट्स दे देंगे, पॉइंट्स के नाम दे देंगे 0, 1, 2, 3. अब हम पॉइंट 1 पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. सभी को कंपास से 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है होगा, और जिन्हें नहीं आता है वो मेरे साथ बनाएंगे. वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं. याद रखना 90 डिग्री का एंगल एकदम स्ट्रेट बनना चाहिए. इस तरीके से हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया है. अब हम इस पॉइंट को O और इस पॉइंट को A नाम दे देंगे और हम मान लेंगे कि O से A की दूरी 1 यूनिट है. अब हम कंपास में O से A की दूरी नाप लेंगे. एकदम एक्यूरेट नापना है आपको इस तरीके से. अब A पॉइंट पर कंपास के पॉइंट को रखकर 90 डिग्री के एंगल पे हम एक आर्क बनाएंगे इस तरीके से. अब इस पॉइंट को हम B नाम दे देंगे. अब इस पॉइंट B से O तक एक लाइन खींच देंगे. अब कंपास के पॉइंट को O पॉइंट पर रखकर B तक की दूरी नाप लेंगे कंपास में, और B पॉइंट से हम एक आर्क बनाना शुरू करेंगे जो नंबर लाइन पर कट करे इस तरीके से. अब नंबर लाइन पे जो पॉइंट कट हुआ है उसको हम P पॉइंट दे देंगे और यहाँ लिख देंगे रूट 2. यहाँ भी हम लिख देंगे रूट 2. तो इस तरीके से हमने रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा है. अब हम जस्टिफाई करेंगे कि क्या ये रूट 2 हमने सही रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पर. ये भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं. इसमें हमें ये देखना है कि OP रूट 2 यूनिट है या नहीं. तो हम लिखेंगे OP इज इक्वल्स टू रूट 2 यूनिट, क्योंकि क्वेश्चन में हमें रूट 2 को ही रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे. हमने रिप्रेजेंट तो कर दिया है, लेकिन अब हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये ठीक है या नहीं. तो हम OP इज इक्वल्स टू रूट 2 यूनिट लिखेंगे सबसे पहले. अब इसमें देखेंगे हम OB से OB की दूरी और OP की दूरी दोनों की सेम है, क्योंकि हमने कंपास से नाप कर इन दोनों को फिर हमने आर्क बनाया था. तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, OB इज इक्वल्स टू OP इज इक्वल्स टू रूट 2 यूनिट. अगर OB रूट 2 यूनिट हो गई तो OP भी रूट 2 यूनिट ही होगी. तो OB रूट 2 यूनिट है या नहीं, इसे हम पाइथागोरस थ्योरम से देख सकते हैं, क्योंकि OAB एक राइट एंगल ट्राइंगल है. तो हम लिखेंगे जस्टिफिकेशन
by Pythagoras theorem. In right angle triangle OAB, ये OAB हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था और ये 1 यूनिट थी, ये भी हमने 1 यूनिट ही नाप कर आर्क बनाया था। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे कि OB √2 है या नहीं। ट्राइंगल OAB में OB साइड सबसे बड़ी साइड है, इसे हम हाइपोटेन्यूस भी कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस हमारी OB साइड है, तो OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेस हमारा OA है, OA स्क्वायर प्लस AB परपेंडिकुलर है, AB स्क्वायर। अब OB इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये स्क्वायर यहाँ से हटके यहाँ पे रूट बन जाता है। अब OB इज इक्वल्स टू, रूट के अंदर देखिए OA हमने 1 यूनिट लिया था, तो हम लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस AB भी हमने 1 यूनिट लिया था, तो इसमें भी हम लिख देंगे 1 स्क्वायर। तो OB इज इक्वल्स टू, रूट में अब स्क्वायर को खोल देंगे, 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1। इस तरीके से OB इज इक्वल्स टू √2 यूनिट। ये हमने जस्टिफाई कर दिया कि जो हमने नंबर रिप्रेजेंट किया है √2 वो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए भी सबसे पहले हम रूलर लेकर एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन खींच दी है। अब हम 1 1 इंच के गैप में डॉट्स बना देंगे इस तरीके से। अब √2 की तरह ही हम इन पॉइंट्स पे नंबर लिख देंगे, 0 1 2 3। अब पॉइंट 1 पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। याद रखना एंगल एकदम स्ट्रेट बनना चाहिए, नीट एंड क्लीन एंगल बनना चाहिए एकदम। इस तरीके से हमने स्ट्रेट एंगल बना दिया। अब हम 0 से 1 तक की दूरी कंपास में नाप लेंगे। इस तरीके से एकदम एक्यूरेट लेना है आपको। अब हम कंपास के पॉइंट को 1 पॉइंट पे रखकर 90 डिग्री के एंगल पे एक आर्क खींच देंगे 1 यूनिट का। ये हमने नाम दे दिया इसका O, और ये A, और O और A की दूरी हम 1 यूनिट मान रहे हैं, और ये भी हमने 1 यूनिट ही लिया है। अब यहाँ पे जो पॉइंट आया है उसे हम B लिख देंगे। अब B से हम एक लाइन खींचेंगे पॉइंट O पर इस तरीके से। ये इतना हमने ये यहाँ लिख देंगे √2। ये हमारा √2 इस लाइन पर आ गया। अब क्योंकि हमें √3 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो अब हम इसके आगे ये इतना तो हमने √2 की तरह ही किया है। अब √3 बनाने के लिए हमें इस √2 वाली लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा।
अब हम इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसको हम टेढ़ा करके इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ये √2 वाली लाइन पर ही 90 डिग्री का एंगल बनाना है, स्ट्रेट लाइन पर नहीं। अब हम पहले की तरह O पॉइंट से A पॉइंट की दूरी कंपास में नाप लेंगे। अब हम कंपास को B पॉइंट पर रखकर 90 डिग्री के एंगल पर एक आर्क बना देंगे इस तरीके से। अब इस पॉइंट को हम C नाम दे देंगे। ये भी हमारा 1 यूनिट ही है, क्योंकि अभी हमने नापी है 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। अब C पॉइंट से O पॉइंट तक हम एक लाइन खींच देंगे। इस तरीके से। अब O पॉइंट पर कंपास रखकर हम इस C पॉइंट से एक आर्क बनाएंगे जो कि नंबर लाइन पर कट करे। इस तरीके से ये हमारा पॉइंट हो गया P। यहाँ लिख देंगे √3। ये हमने नंबर लाइन पे √3 रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ भी हम लिखेंगे √3। अब इस पॉइंट को भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमने नंबर लाइन पे √3 रिप्रेजेंट किया है तो वो ठीक है या नहीं, इसे भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि OP √3 यूनिट है या नहीं, हमने ये सही किया है कि नहीं। तो अब इसमें हम देखेंगे, क्योंकि हमने OC की दूरी नाप कर यहाँ से हमने आर्क खींचा था, तो OC और OP बराबर हो गया। तो OC इज इक्वल्स टू OP इज इक्वल्स टू √3 यूनिट हम लिख सकते हैं, क्योंकि OC और OP दोनों बराबर है। ऐसा इसलिए किया है हमने क्योंकि OC एक राइट एंगल ट्रायंगल में है और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम OC को √3 बता सकते हैं, और जो OC की वैल्यू होगी वही OP की होगी। तो हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जस्टिफिकेशन। बाय पाइथागोरस थ्योरम इन, हम ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे क्योंकि इस पर √3 बना हुआ है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल OBC। इसमें हाइपोटेनियस साइड ये वाली है, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस होती है, तो OC सबसे बड़ी साइड है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार OC का स्क्वायर बेस स्क्वायर यानी OB स्क्वायर प्लस BC परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर क्या है BC के स्क्वायर के बराबर होता है। तो OC इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटकर यहाँ रूट बन जाता है। अब OB की वैल्यू क्या है? OB की वैल्यू √2 है। हमने √2 की लाइन खींची थी पहले, तो √2 यहाँ स्क्वायर लग रहा है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, प्लस BC की दूरी है 1 यूनिट। जैसे कि हमने OA में 1 यूनिट ली थी, यहाँ भी हमने 1 यूनिट नाप कर आर्क बनाया था, तो इसकी दूरी 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर। OC इज इक्वल्स टू, अब रूट के अंदर √2 को √2 से इंटू करते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा। कभी भी किसी भी डिजिट को √2, जैसे किसी भी डिजिट को उसके रूट से इंटू करते हैं तो रूट हट जाता है और वह डिजिट बाहर आ जाती है। तो √2 को √2 से इंटू करने पर 2 बाहर आ गया, और 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो OC
इज इक्वल्स टू √3 यूनिट। यह हमने जस्टिफाई कर दिया कि OC √3 यूनिट है, और क्योंकि हमने पहले बताया है OC और OP बराबर है, तो OP भी 3 यूनिट का ही होगा, √3 यूनिट का ही होगा। तो ये नंबर लाइन हमने एकदम सही रिप्रेजेंट की है। अब इस क्वेश्चन में हमें √4 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर, तो इसे भी हम √3 की तरह ही करेंगे। सबसे पहले हम वही स्टेप्स करेंगे जिस तरीके से हमने √3 में किया था। हमने एक लाइन खींचकर उस पर डॉट्स लगा दिए थे, फिर हमने नंबर्स डाल दिए थे 0, 1, 2, 3, और फिर हमने पहले √2 बनाया था, फिर √3 बनाया था। तो √3 को जब रिप्रेजेंट करना था तो हमने इस पॉइंट से एक आर्क बनाया था इस तरीके से, जो कि नंबर लाइन पे कट हो। √4 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ से आर्क नहीं बनाकर हम √3 पर फिर से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये इस √3 के इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो हम इसको ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके इस पर 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। सब स्टेप वही है, बस हमने एक आर्क नहीं बनाया है, क्योंकि हमें √4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, इसलिए हम √3 वाली लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सब कुछ वैसे ही किया है √3 की तरह, बस अब 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। इस तरीके से हमने ये स्ट्रेट लाइन खींच दी। अब हम पहले की तरह ही O पॉइंट से A पॉइंट की दूरी नाप लेंगे। अब हम C पॉइंट पर कंपास के पॉइंट को रखकर 90 डिग्री के एंगल पर एक आर्क बना देंगे इस तरीके से। ये जो हमारा पॉइंट बना है इसे हम अब D नाम दे देंगे। अब ये दूरी 1 यूनिट थी, तो ये दूरी भी हमारी 1 यूनिट ही होगी। इधर लिख देंगे 1, और इस बार हम D पॉइंट को O पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। अब जैसे कि हमने √3 में किया था, तो √4 में भी हम O पॉइंट पर कंपास के पॉइंट को रखकर D पॉइंट तक की दूरी नापकर, और हम यहाँ से एक आर्क बनाएंगे जो कि नंबर लाइन पर कट करे इस तरीके से। अब इस पॉइंट को हम P पॉइंट नाम दे देंगे, और यहाँ लिख देंगे हम √4। ये हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया √4, यानी कि हमने बताया है कि OP इज इक्वल्स टू √4 यूनिट। अब इसे भी हम जस्टिफाई करेंगे कि क्या ये √4 है या नहीं। तो इसके लिए भी हम लिखेंगे OD और OP दोनों बराबर है, क्योंकि अभी हमने OD की दूरी नापकर और आर्क बनाया था, तो ये दोनों बराबर होगी। OD इज इक्वल्स टू OP इज इक्वल्स टू √4 यूनिट। इसे भी हम वही पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ करेंगे। तो लिखेंगे हम जस्टिफिकेशन बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें हम राइट ट्राइंगल OCD लेंगे, क्योंकि √4 हमारा इस लाइन पर बना है। तो इन ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल OCD। अब इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड OD है, तो हाइपोटेन्यूस OD हो गई। OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेस है हमारा OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर परपेंडिकुलर है। पहले की तरह ही हम OD इज इक्वल्स टू
ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ जाके रूट बन जाता है, और ओ डी इज इक्वल्स टू रूट के अंदर, अब ओ सी की वैल्यू √3 है तो हम अंदर लिख देंगे √3, ये स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, प्लस सी डी की दूरी 1 यूनिट है तो हम लिख देंगे 1 स्क्वायर। तो ओ डी इज इक्वल्स टू √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3 बार आ जाता है, प्लस 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1, ओ डी इज इक्वल्स टू √4 यूनिट। ये हमने जस्टिफाई कर दिया कि हमने जो नंबर लाइन पर √4 रिप्रेजेंट किया है वो एकदम सही है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें भी √4 की तरह हम सबसे पहले लाइन खींचेंगे, फिर सारे स्टेप √4 की तरह ही करेंगे जैसे हमने अभी अभी √4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था। बस इसमें जैसे √4 में हमने ओ पॉइंट पे कंपास रखकर ये एक आर्क बनाया था नंबर लाइन पर, यहाँ हम सिर्फ ये वाला आर्क नहीं बनाएंगे, √4 वाला स्टेप पूरा इतना यहाँ तक रखेंगे। उसके बाद हम जैसे कि हमने पहले वाले स्टेप में पहले √4 बनाया था जब हमने √3 पर 90 डिग्री का एंगल बनाया था, अब √5 बनाने के लिए हम √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम √4 पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। बाकी स्टेप्स वही रहेंगे। तो इतना √4 की तरह हम कर लेंगे √5 के लिए। अब √4 पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे इस तरीके से। अब वही पहले की तरह हम ओ पॉइंट से ए पॉइंट की दूरी नाप लेंगे, और पॉइंट डी पर कंपास के पॉइंट को रखकर 90 डिग्री के एंगल पर एक आर्क बना देंगे इस तरीके से। अब हम इस पॉइंट को ई नाम देंगे और इस ई पॉइंट को ओ वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से ये वाली ई से डी की दूरी हमने 1 यूनिट ली है, अभी नापा था हमने ओ ए को, और हमने ये दूरी 1 यूनिट ली है, और ये हमारा ई से ओ की दूरी ये हो गई हमारी √5, यहाँ हम √5 लिख देंगे। अब हम पहले की तरह ही ओ पर कंपास के पॉइंट को रखेंगे और ओ से ई तक की दूरी नाप लेंगे इस तरीके से। और ई से हम आर्क बनाएंगे जो कि नंबर लाइन पर कट करता हूँ। अब ये नंबर लाइन हमारी थोड़ी सी छोटी रह गई, इस नंबर लाइन को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये जो आर्क कट किया है यहाँ हम लिख देंगे पॉइंट P, और ये हमारा हो गया √5। इस तरीके से हमने नंबर लाइन पर √5 रिप्रेजेंट कर दिया। ये तो हमारा है लॉन्ग मेथड। एक हमारा शॉर्टकट मेथड भी आता है, अल्टरनेट मेथड, वो मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगी। उसमें थोड़े कम स्टेप्स करने पड़ते हैं, वो भी बिल्कुल सही है। उस तरीके से भी हम √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर अभी हमने ये लॉन्ग मेथड सीखा है और इसे भी हम जस्टिफाई करेंगे। तो इसमें भी हमें सबसे पहले लिखना होगा, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें बताना है कि OP इज इक्वल्स टू √5 यूनिट है या नहीं सबसे पहले। तो इसमें भी हम सबसे पहले OP इज इक्वल्स टू OE इज इक्वल्स टू OP इज इक्वल्स टू
√5 यूनिट लिख सकते हैं, क्योंकि हमने O पॉइंट पर कंपास को रखकर जब आर्क बनाया था तो ये दोनों की दूरी बराबर थी। अब उसी तरीके से हम जस्टिफाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम लिखेंगे सबसे पहले जस्टिफिकेशन बाय पाइथागोरस थ्योरम in right angle triangle ODE भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने बनाया था इस पर। अब हम ये वाला ट्राइंगल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस पर √5 रिप्रेजेंट है। तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में OE हाइपोटेनियस साइड है, यही सबसे बड़ी है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस हमारा OD है, OD स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ED है, तो ED के स्क्वायर के बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। तो हम यहाँ लिख सकते हैं OE इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटके यहाँ रूट बन जाएगा, तो OE इज इक्वल्स टू OD हमारा √4 है, इसकी वैल्यू √4 है, सॉरी इसकी दूरी √4 है, तो हमने √4 लिख दी, स्क्वायर लगा दिया, प्लस और इसकी दूरी 1 यूनिट है तो 1 पे स्क्वायर लगा देंगे। तब OE इज इक्वल्स टू √4 को √4 से इंटू करेंगे तो 4 आएगा, और 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा। इस तरीके से OE इज इक्वल्स टू √5 यूनिट। ये हमने जस्टिफाई कर दिया कि जो हमने नंबर लाइन पे √5 बनाई है वो एकदम सही है। √5, √6 और √7 को हम नंबर लाइन पर एक दूसरे मेथड यानी अल्टरनेट मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी हम करेंगे, तो इस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर रूट स्पायरल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसे भी हम इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था, बस इसमें √5 की तरह हम O पॉइंट से आर्क नहीं लगाएंगे। जैसे हमने इसमें O पॉइंट पर कंपास को रख के ये आर्क बनाया था, बस इसमें ये आर्क नहीं बनाएंगे, यहाँ तक का स्टेप हम सेम रखेंगे √5 की तरह। अब इसमें हम E पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, बिल्कुल √5 की तरह ही करना है। सारे स्टेप मैंने अभी भी आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब हम √5 पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये स्ट्रेट लाइन खींच दी हमने। इसमें भी वही हम O से A तक की 1 यूनिट नाप लेंगे। इस तरीके से, और E पॉइंट पर रखकर इसको हम टेढ़ा कर लेंगे, और E पॉइंट पर रखकर 90 डिग्री के एंगल पर आर्क बना देंगे। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे F, और ये दूरी हमारी 1 यूनिट है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। अब इस F पॉइंट को फिर से हम O पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। और ये लाइन हमारी बन गई √6, ये √6। अब हम इसमें फिर से √6 वाली लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसमें कंटिन्यूस स्पायरल की जैसे चलता रहता है। यहाँ पे फिर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे।
सेम वही पैटर्न रहेगा, बस एकदम एक्यूरेट बनाना, एकदम नीट एंड क्लीन अच्छा लगता है। इस तरीके से हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। फिर वही पहले की तरह हम ओ से ए की दूरी नाप लेंगे कंपास में, और पॉइंट एफ पर रखकर, जिस पर 90 डिग्री का एंगल बनाया था, उस पर हम एक आर्क बना देंगे और इस पॉइंट को दे देंगे नाम जी। हम कोई सा भी नाम दे सकते हैं। अब वही जी को हम फिर से ओ पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। जी पॉइंट को हम ओ से मैच कर देंगे। ये हमारी 1 यूनिट थी, हमने 1 यूनिट नापी थी, और यहाँ लिख देंगे हम √7 इस तरीके से। अब फिर से हम जी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, और वैसे ही 1 यूनिट नाप लेंगे, ओ से ए तक की 1 यूनिट नाप के। ये हमने ओ से ए तक की दूरी नाप ली है। अब जी पॉइंट से हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था, उस पर एक आर्क बना देंगे और उस पॉइंट को नाम दे देंगे एच, और इस पॉइंट को ओ पॉइंट से मैच कर देंगे। इस तरीके से ये हमारी 1 यूनिट है, हमने अभी नापी थी, और यहाँ पर लिख देंगे √8। तो इस तरीके से हमने ये स्क्वायर रूट स्पाइरल बना लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में √5, √6 और √7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का अल्टरनेट मेथड सीखेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।